सत्संग से ही मन पवित्र है सके। सत्य को संग ही सत्संग है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जो क्षणाल्लाद अपवर्ग वर्तमनी। इसको मैं निवेदन करूं, ये औषधि भी है और रसायन भी है। कर्ण रसायना कथा और भवौषधा। अच्छा, औषधि और रसायन में फर्क होता है। कोई बीमार रह जाए तो औषधि दी जावे, कोई स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना बाकी इम्यूनिटी डेवलप करनी हो आजकल हुए तो भाई रसायन दियो जाए, जैसे रसायन से बाकी इम्यूनिटी ना खराब हो। तो या हमारे जिन्हें भव रोग लगो, हम जैसे सामान्य जीव वो भी या कथा के आश्रय में बैठे जैसे भवरोग की निवृत्ति है सके। और ये सब रसिक महापुरुष जन भी यहाँ विद्यमान हो में, वो ये कथा को रसायन की तरह आस्वादन करें। सदा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां कीर्तन हो रहे हो वहां से हनुमंत लाल जी विराजमान होंगे ही होंगे। वो रसायन की तरह या कथा को आनंद लें। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कब होगा? जब वी कैन बिकम मेडिटेटिव एट ऑल टाइम। मेडिटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। व्हेन यू बिकम कॉन्शियस ऑन नॉट जस्ट what you are concentrating, in fact how you are concentrating and the way through which you are concentrating, all that collectively known as meditation. केवल वस्तु नहीं, विधा भी, स्थिति भी, प्रवाह भी, ये सब सम्मिलित रूप में उस रूप में परिणत होता है। तब भगवान कपिल अष्टांग योग की व्यवस्था में ध्यान विधि का वर्णन करते हैं। सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान। एक सूक्ष्म ध्यान है, एक स्थूल ध्यान है। स्थूल ध्यान के रूप में सार्वभौम तल तल बितल पाता जनलोक महलोक तपलोक सूर्यलोक चंद्रलोक, ये सार्वभौम लोकों में भगवत स्वरूप की अनुभूति की जाए। महाराज, हम जब मेडिटेटिव फॉर्म में वी कैन एक्सपीरियंस दैट ऑलमाइटी इन एवरी एग्जिस्टेंस। ये केवल उसके मेडिटेशन से होगा। ये उसका विस्तृत स्वरूप है, पर उसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है? केवल सार्वभौम व्याप्त भगवत स्वरूप में भी जो सूक्ष्मता का स्वरूप है। इफ आई टेल यू, अब कैसे मैं आपके सामने इसका निवेदन करूं? हां, ऐसे समझ में आई ये चीज। आज हमारे सामने पिछवाई जी रखी है। अब ये रोज बदल रही हैं। अब बिल्कुल इंस्टेंट सोच के एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई एम ट्राइंग जस्ट टू क्लैरिफाई दिस सिद्धांत। इसको पूरे को देखो तो बस श्रीनाथ जी आपको विद्यमान लगेंगे, हमारे ठाकुर जी विद्यमान लगेंगे कि श्री ठाकुर जी अपनी कुंज में विद्यमान है। पर अब इसको अगर आप माइन्यूटली विचार करो तो उल्टे साइड सीधे साइड अलग अलग प्रत्येक वस्तु को अपना स्वरूप अनुभव में आएगा। गैया यात्रा में मेरी दृष्टि तो अभी जाए नहीं, यहाँ देखो कितनी गैया है। जल कमल नीचे, एक ठाकुर जी को हाथ ऊपर है, एक हाथ कमर में धरो, दोनों को स्वरूप अलग है। ये हाथ आश्रय दे रहे हो, ठाकुर जी कह रहे आ जाओ भैया आ जाओ, कम हियर क्लोज, पास आओ। और ये हाथ यूं है, यूं आ जाओ, और नहीं आए तो ये ठेंगा लियो फिर महाराज। या हाथ में ठाकुर जी मुट्ठी बांधे बैठे हैं, बोले आ जाओ, कहां? बोले यहां आओ। और या अंगूठी से ब्रज गोपिकाओं के सवरे रस को खेर खेर के वह दृष्टि कर रहे हैं ठाकुर जी। एक मैं और दृष्टांत देना चाहूं। पहले दिना जब यहां पर पीछे गौ माता की पिछवाई लगी काई, तो तुम दूर से देखो तो गौ माता है, और सूक्ष्मता से देखो तो बामे 33 कोटि देवता दिख रहे हैं। यही सूक्ष्म और स्थूल ध्यान के प्रतिबिंबता का अंतर है। स्थूलता से देखो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के स्वरूप को दर्शन हो, और सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग में विद्यमान भी जिन जिन तत्व वस्तुओं की स्थिति है उसको भी चिंतन किया जा सके। दैट मीन्स God is not just magnanimous, he is also extremely minute.
कार्लाइल लिखता है गॉड इज मैग्नानिमस, बट इंडियन थॉट उससे आगे बढ़ता है। ही इज ऑल्सो एक्सट्रीमली माइन्यूट कि संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाद्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहृत महत् हृदयांधकार। भगवान के चरणारविंद में विद्यमान वज्र को चिन्ह, अंकुश को चिन्ह, ध्वजा को चिन्ह, में कमल को चिन्ह, और ये सब चिन्हन को एक एक स्वरूप है। हम कहें ना भाई पद चिन्हन पे चलो, बड़े इनके पद चिन्हन पे चलो, तो पद चिन्हन क्या है? उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके विचार। तो ये सब जो ठाकुर जी के पद चिन्ह है, इनमें भी ठाकुर जी को स्वभाव और ठाकुर जी को स्वरूप विद्यमान है। और साची कहूं, ठाकुर जी में सबसे ज्यादा करुणा में ठाकुर जी के चरण ही है। जय जय गोपी गीत में गोपिन ने चरण ही 4 बार मांगे, चरण 4 बार बोली है महाराज। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, ऐसी दिव्य ठाकुर जी के चरणन की महिमा है। बामे चिन्ह है महाराज अंकुश को। अंकुश हाथी को कैसे संभाल ले महाराज? ठाकुर जी सो अंकुश को ध्यान करके प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो हमारो मन जैसो हाथी है, ठाकुर जी यही भी आप अंकुश सो संभालो। अंकुश हमारे डिसिप्लिन है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सिद्धांत हैं। पशु का सिद्धांत नहीं होता, मानव का सिद्धांत होता है। और श्री ठाकुर जी अत्यंत सिद्धांतवादी हैं। उनका पद चिन्हों पर चलवे को मतलब क्या है? बड़न के पद चिन्हन पे चलो, या को मतलब उनका स्वभाव, उनको स्वरूप, उनकी कहनी पे चलो। तो हमारे ठाकुर जी का स्वभाव क्या है कि वो बड़े प्रिंसिपल वाले आदमी हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जरा जरा सी कोई जब जब होए धर्म की हानि, तुरंत हम आ जाते हैं भैया। हम प्रिंसिपल खराब हो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अंकुश श्री ठाकुर जी के चरणन में चिन्ह है ध्वजा को। ध्वजा आधिपत्य। ध्वजा लहरा गई भाई, कहां तक या की ध्वजा है? हमारी ध्वजा कहां तक है? ध्वजा आधिपत्य को संकेत करे। झंडा जो है वो अधिकार को संकेत करे। भाई देश की ध्वजा कहां तक लहरा रही है? सीमांत तक लहरा रही है। अधिकार। ऐसो ही ठाकुर जी प्रार्थना की जाए हमारे जीवन पर काम क्रोध लोभ मोह और स्वार्थ की ध्वजा न हो। हे ठाकुर जी आपकी ही ध्वजा हमारे ऊपर विद्यमान है। ये मस्तक को तिलक ठाकुर जी की ध्वजा ही तो है। जैसे सिंदूर को चिन्ह बता दे कि या को कोई पति है चुकोय, ऐसे मस्तक को तिलक बता दे कि ये वैष्णव है चुकोय। ये सब चिन्ह ठाकुर जी के। ही इज मैग्नानिमस एंड ही इज माइन्यूट, सो यू नीड टू बी वेरी मैग्नानिमस विथ ऑल द माइन्यूटनेस। In fact, unlimited, minute, careful minuteness create a thing magnanimous, isn't it? ये एक एक छोटा छोटा पत्ता और डाली ही इस पेड़ को बृहद बनाती है। ये छोटी छोटी एक माला में तृण तृण के समान के पत्ता हैं, जिससे संपूर्ण माला का निर्माण हुआ है। Unlimited careful minuteness creates something magnanimous। ये ठाकुर जी के स्वरूप की सन्निधि ध्यान की स्थिति है।